हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल कौशिक ब्रदर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी कंप्यूटर की सीरीज में एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पावर सप्लाई। हाँ जी दोस्तों, कंप्यूटर चलाने के लिए रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इन सभी कंपोनेंट का होना तो बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ पावर सप्लाई भी एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर हो या हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैपटॉप की पावर सप्लाई की। तो लैपटॉप में पावर सप्लाई देने के लिए हम जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लैपटॉप अडॉप्टर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो हमारा ये 3 पिन प्लग है, इसके थ्रू हम घर की जो नॉर्मल वोल्टेज होती है 220 से 240 वोल्ट, वो एज अ इनपुट देते हैं। और ये जो हमारा अडॉप्टर है उस हाई एसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, डीसी वोल्टेज इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि आपको पता ही होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो हमारे लैपटॉप के या कंप्यूटर के ज़्यादातर कंपोनेंट होते हैं वो लो वोल्टेज डीसी पे ऑपरेट करते हैं। कोई कंपोनेंट 3 वोल्ट डीसी लेता है, कोई 5 वोल्ट डीसी लेता है, कोई 12 वोल्ट डीसी लेता है। तो इसीलिए ये अडाप्टर क्या करता है, जो हमारी घरों में आने वाली बिजली होती है हाई वोल्टेज एसी, उसको लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो हमारे अडाप्टर हैं ये लैपटॉप के मॉडल और कंपनी के अनुसार अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब जो मेरे पास ये अडाप्टर है ये एसर कंपनी के एस्पर मॉडल का है, और ये 220 वोल्ट एसी वोल्टेज को 19 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके और आगे लैपटॉप में एज अ इनपुट हम इसको देते हैं। तो जो लैपटॉप की हमारी पावर सप्लाई है उसमें बेसिकली इतना ही है, क्योंकि ये जो सारा काम करता है पावर सप्लाई देने का वो ये अडॉप्टर करता है। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप की पावर सप्लाई के बारे में। तो आपने लैपटॉप की पावर सप्लाई में देखा होगा कि लैपटॉप के अडॉप्टर में सिर्फ एक इनपुट वायर और एक आउटपुट वायर यूज हो रही थी। तो हमारी जो डेस्कटॉप की पावर सप्लाई है उसमें इनपुट के लिए एक ही वायर यूज होती है जिसे हम पावर केबल बोलते हैं, जो पावर सप्लाई कैबिनेट के इस पोर्ट में कनेक्ट होती है। ये पोर्ट आपको सीपीयू कैबिनेट के बाहर देखने को मिल जाएगा। जो सीपीयू है उसकी बैक साइड में ये पोर्ट बाहर की साइड निकला रहता है। तो हम ये पावर केबल का जो कनेक्टर होता है हम इसके 3 पिन पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं, तो इस पावर सप्लाई को इनपुट मिल जाती है। अब जो ये हमारी पावर सप्लाई है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलकर हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के कंपोनेंट होते हैं वो ज़्यादातर लो वोल्टेज डीसी पे ही वर्क करते हैं। अब जो आपने लैपटॉप के अडाप्टर में आउटपुट देखी थी उसमें जस्ट एक ही वायर थी, बट जो हमारी सीपीयू की पावर सप्लाई होती है उसमें काफ़ी सारे वायर निकली हुई हैं और इसमें काफ़ी सारे कनेक्टर भी लगे रहते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये कनेक्टर कहाँ कहाँ कनेक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये बड़ा कनेक्टर देख रहे होंगे, ये मेन कनेक्टर रहता है, ये 20 या 24 पिंस का रहता है। तो ये जो कनेक्टर है हमारा ये मेन मदरबोर्ड होता है जो हमारे सीपीयू का, उसको पावर देने का काम करता है। तो जो हमारा मदरबोर्ड है उस पर काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो उन सभी कंपोनेंट को पावर इस कनेक्टर के थ्रू मिलती है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं 4 पिन कनेक्टर। तो जो ये हमारा 4 पिन कनेक्टर है ये मदरबोर्ड के ऊपर जो हमारा सीपीयू जिसको आप प्रोसेसर बोलते हैं उसको अलग से पावर देने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे 2-3 साटा के कनेक्टर पोर्ट हैं। तो ये जो पोर्ट है हमारे ये सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी ड्राइव उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। आप एक छोटा 4 पिन कनेक्टर भी देख रहे हैं, ये पहले जो फ्लॉपी यूज़ होती थी सीपीयू के अंदर उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था, बट आज के टाइम में आप इसका यूज़ कोई भी अलग से कूलिंग फैन सीपीयू के अंदर, जो कि मतलब सीपीयू ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए हम अलग से कोई कूलिंग फैन भी लगा सकते हैं, तो उसको हम इस कनेक्टर में
कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो बात थी इसके कनेक्टर की। अब हम बात करते हैं जो इसकी वायर हैं, इनके आप कुछ कलर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ये किसी एक खास रीज़न के लिए दिए गए हैं, क्योंकि जो इनकी अलग अलग वायर हैं ये अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा CPU होता है या लैपटॉप होता है, उसके जो ज़्यादातर कनेक्टर हैं वो 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट DC पे ऑपरेट होते हैं। तो जो आप ये ऑरेंज कलर की वायर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है ये 3.3 वोल्ट DC प्लस में प्रोड्यूस करती है। और इसके साथ आप यहाँ पे एक रेड वायर देख रहे होंगे, तो जो ये रेड वायर है ये 5 वोल्ट प्लस DC वोल्टेज एज अ आउटपुट हमारे कंपोनेंट को प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे एक ब्लू वायर भी है, ये ब्लू वायर -12 वोल्ट DC हमारे कंपोनेंट को प्रोवाइड करवाती है। और इसके साथ साथ एक येलो वायर भी है, ये येलो वायर +12 वोल्ट DC पावर सप्लाई हमारे कंपोनेंट को प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रीन केबल है, ब्लैक केबल है। जो हमारी ग्रीन केबल है इसको हम पावर सप्लाई ऑन केबल भी बोलते हैं। जब पावर सप्लाई के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम जंपर के साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी ये पावर सप्लाई ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस वायर के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। और जितनी आप ब्लैक वायर यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी एज अ न्यूट्रल यूज़ करते हैं हम इसमें। तो आई होप कि जो हमारी ये पावर सप्लाई है CPU की, थोड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट इसका बेसिक सा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पूरे टॉपिक के बारे में एक नई वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूं कि पावर सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के क्वेश्चनों का मैं आंसर दे सकूं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग।